मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। अब तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। वर्षों से रुका हुआ धन शुद्ध समेत वापस मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे एक लाइक अवश्य करें और हमारे संदेश को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतनी बड़ी खुशखबरी है कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि एक साथ इतनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ आज तुम पर प्रसन्न हैं और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो आ रहा है उसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रिय बच्चे, इन गलतियों को मत करना, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सारी जानकारी के लिए संदेश को शुरू से अंत तक देखना आवश्यक है, नहीं तो तुम इन सारी चीजों से वंचित रह जाओगे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैंने सब देखा है कि तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और हमारी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी यह संदेश देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट कर सकता है। इसे नजरअंदाज न करें। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी आस्था को समर्पित करें। अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगाएं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। जो मैं दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हां तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्ची खुशखबरी, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मेहनत और आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करता। मैं तुम्हारी पूजा को सुनता हूं और तुम्हारे दर्द को समझता हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं और उद्धार करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। यह अटूट आस्था और विश्वास का क्षण है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे दिल में आशा और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा मत होने दो। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लाइक करो। महादेव जी कहते हैं, तुमने इंतजार किया है, रोए हो, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां आएंगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, भले ही यह वह जगह न हो जहाँ मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूँगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें।
महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहां आपको शुरू किया था वह स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की थी। अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। वह हमेशा वहां थे जब मुझे यह भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वे हैरान रह जाते। आपने हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार दिया है। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी है। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली। फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपके लिए हर हर आ रहे हैं। आपको जिस पैसे की आवश्यकता है वह आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा करें। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करेगा। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी से जुड़ें। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े और शक्तिशाली हैं। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़े हैं। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध और दिव्य अनुभवों का वादा करता है। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी आपको बीमारी से बाहर निकालते हैं। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने आपको नुकसान से बाहर निकाला। ये दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति मिली और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में विजय दिलाई। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको वह मिला जो आपको चाहिए था। अब आप दूसरी ओर धन्य हैं, समृद्ध हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब बचाया था तो वह आपको अब भी बचाएंगे। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखें कि आप ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा संरक्षित हो रहे हैं। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप नदी की धारा के विपरीत नहीं जाते, बल्कि आप उसके साथ बहते हैं। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है।
ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय ने आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। यहाँ 5 चीजें हैं जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वहां ले चलें जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, यदि मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप मेरी जरूरतें पूरी करेंगे। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे वह शांति दें जो केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। प्यार के लिए पूजा करें। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टिप्पणी करें। ईश्वर आपके महादेव जी हैं। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता पिता ने आपके भौतिक शरीर को बनाया, वैसे ही महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उनकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यह तुम्हें चोट पहुंचाए, मैंने इसे अपने घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भय अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र के रूप में अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आइए हम धैर्य रखें, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीर्वाद की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटेंगे। जो कोई भी इसे अभी देख रहा है, उसके लिए मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि 2025 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यह वर्ष आपके लिए भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा होगा। भाग्यशाली समय 1122। अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो रात के 10:19 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो। देव जी कहते हैं, मैं आपकी रोशनी हूं जो आपको अपनी चमक से भर रही है और आपको चमकने में सक्षम कर रही है। मैं एक भक्ति हुई आग हूं जो आपके भीतर हर दुष्ट और नकारात्मक को जलाने के लिए 19 जला रही है। आपके जीवन में शक्ति आपको अंधेरे में वापस ले जाने के लिए कोई निशान नहीं छोड़ रही है। मेरी उपस्थिति और सत्य को आपके दिल में प्रभुत्व लेने दे। जब आप अपने सभी प्रयासों में अपने हाथों से परिश्रम पूर्वक काम करते हैं तो जान लें कि उन्हीं क्षणों में जब आप देखते हैं तो मैं आपके माध्यम से चमत्कार कर रहा हूं। अपने आप को दर्पण में देखिए। मैं एक प्यारे बच्चे को देखता हूं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, जिसे मैं बहुत प्रिय मानता हूं। प्रतिबिंबित करता हूं कि मैं दृढ़ता के साथ भविष्य का सामना करता हूं, अपने बातों पर भरोसा रखता हूं। सुप्रभात और मेरे शब्दों को सुनने के लिए धन्यवाद व्याप को शांति देने के लिए है। प्रत्येक अक्षर को फिर से देखें।
और अपने ठीक बगल में मेरी उपस्थिति को महसूस करें। मैं आपके दिल को सहला रहा, आपकी चिंताओं को कम कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय, आप मेरे साथ कभी अकेले नहीं हैं। कोई नुकसान नहीं होगा। शांति से रहे, अपनी आंखें बंद करें, अपने आंसू रुकने दें, आप नहीं रुकेंगे। हर बार जब आप आशा करने का साहस करते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं। जब आप मुझे पुकारते हैं तो आपकी आंसू मुझे आपकी जरूरतों के बारे में बताते हैं। लेकिन यह मेरी आवाज है जो आपको ठीक करती है और आपको शांत बना देती है, आपकी चिंताओं को दूर करती है। मेरा आवरण आपके आंसू पहुंचता है और आपको शांति में लपेटता। अभी भी मत जाओ, थोड़ी देर और मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा यहां से मजबूत होकर इस दुनिया में चले जाए, चाहे अंधेरी घाटियों से हो या बंजर बंजर भूमि से। मेरे शाश्वत प्रेम को महसूस करें और दिन रात आपकी रक्षा करें। इसे गले लगाएं, इस पर विश्वास करें। मेरी पवित्र आत्मा आपको प्यार और ढाल में प्रकट करती है। आपको नुकसान से बचाने के लिए दुनिया भले ही परीक्षण और क्लेश लाए, फिर भी आप मेरे शब्दों में अच्छी तरह से स्थिर रहेंगे और यह जानते हुए कि आप कौन हैं, आपको एक अटल विश्वास। बात है कि आप जीतेंगे। दुख के बरसों का अंदाज होगा। मैं कड़वाहट, उदासी, अपराध और पछतावे को दूर कर रहा हूं। आपके दिल की भावनाएं जो जल्द ही दूर की यादें बन जाएंगी। आप मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से अनमोल है। अगर आप इसे पूरी तरह से समझ लें तो आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। मैं इस समझ को आपके दिल में स्थापित कर लूंगा और जान लूंगा कि कोई भी आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं कर पाएगा या इस विश्वास को आपसे छीन नहीं पाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि आप हर दिन अपना आशीर्वाद देने, जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके लिए आभारी रहे। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपनी मेज पर भोजन के लिए अपनी आंखें खोलें और आप और भी अधिक आशीर्वाद देखेंगे। धैर्यपूर्वक खोजें और जल्द ही आप पाएंगे। छोटे से छोटे आशीर्वाद को भी संजोकर अपने हाथों को एक बार फिर आसमान की ओर उठाएं। उस समय और स्थान के लिए आभारी रहे जहां आप हैं। प्रत्येक दिन जीने और प्रयास करने के नए कारण लेकर आता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके विचारों को आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको शानदार आशीर्वाद और अद्भुत आश्चर्य देने की तैयारी कर रहा हूं। फिर भी मैं आपसे फिर रहने के लिए कहता हूं कि हमारी दैनिक बैठकों में कभी भी रुकावट ना आए। आपको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। बस बंद कर दे तुम्हारी आंखें और मेरी उपस्थिति से बहने वाले प्यार में खुद को डुबो दो। इन शब्दों में शांत बना लो। जबरदस्त भावना को अपने दिल में भरने दो। मैं तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति चाहता हूं। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए संघर्ष के दिन समाप्त हो जाएं और एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो। प्रचुरता और आनंद का युग आनंद। मुझे पता है कि कई बार आप खुद को महत्वहीन के साथ साथ विनम्र भी मांगते हैं, खासकर तब जब आप दूसरों को अपनी भौतिक संपत्ति का दिखावा करते देखते हैं। लेकिन याद रखें कि आपके पास कहीं अधिक महान आशीर्वाद है। आप वास्तव में मुझे जानते हैं। आपने मुझे अपना दिल दिया है। अपनी संवेदनशीलता, आध्यात्मिक क्षेत्र एक ऐसा उपहार है जिसे कई लोग कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं हमेशा आपके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ हूँ। किसी भी क्षण सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए दरवाजे खोल लूंगा जो दूसरों के लिए बंद रहेंगे। मैं हमेशा आपको बेहतर रास्ते पर ले जाऊंगा। भौतिक संपत्ति से ईर्ष्या मत करो। दूसरे ना ही उनके पथभ्रष्ट पदों पर चलने की लालसा रखते हैं। भले ही वे आकर्षक दिखे, अंततः वे विनाश की ओर ले जाते हैं। अपना सिर ऊंचा करके चले, क्योंकि मेरी उपस्थिति में आपको किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण डर नहीं है कि आप मेरे शब्दों से अच्छी तरह
मेरे लिए दरवाजे घर आपके लिए हमेशा खुला है। ये आपका घर है जहां आपकी बात धैर्य और ध्यान से सुनी जाती है। यहां आपको एक ऐसा प्यार मिलेगा जब शुद्ध, गहरा और अद्वितीय है। आपके लिए मेरा प्यार बहुत गहरा है। भले ही आपकी दुनिया उजड़ने लगे, जान लें कि वहां एक चमत्कार है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप आज मेरे वचनों पर विश्वास करते हैं और मेरे आलिंगन में विश्राम पाते हैं, तो मैं असंभव को संभव में बदल दूंगा। मैं जीवन और पुनरुत्थान का देवता हूं। सर्वशक्तिमान मृत्यु की धमकियों, हार की घोषणाओं या बीमारी की छाया से नहीं डरता। मेरे पास तुम्हें ठीक करने की शक्ति है और मैं ऐसा करने के लिए उत्सुक हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें निराशा और दुख की गहराइयों से उठा लूंगा। तुम देखोगे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करना चुनते हो तो सब कुछ बदल जाता है। जब तुम एक ऐसी बातों का सामना करते हो जो दुर्गम लगती, तो तुम मेरी गवाही दोगे। आपकी आंखों के सामने शक्ति प्रकट हो जाएगी। मैं आपके लिए समुद्र को विभाजित कर दूंगा। यदि आवश्यक हो तो आपको पानी पर चलने में सक्षम बनाऊंगा और यहां तक कि आपको इस सुविधाजनक बिंदु से परीक्षणों से ऊपर उठने के लिए पंख भी प्रदान करूंगा। आप आशीर्वाद का इनाम देखेंगे जो आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए शब्दों को व्यर्थ न जाने दें। निराशा और निराशा आपके आशीर्वाद, आपकी खुशी, आपके घर की शांति को मेरी देखरेख में चुरा लेती है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैंने आपको दुख के बजाय खुशी को चुनने की शक्ति भी है। किसी को भी पौधे लगाने की अनुमति न दें। आपके दिल में संदेह के बीच या आपसे यह खुशी चुराना आपकी मदद शाश्वत ईश्वर से आती है। स्वर्ग से समर्थन आपके ऊपर ताजगी भरे पानी की तरह बरसेगा। आपके शरीर को फिर से जीवंत करेगा। आपके दिमाग को सुकून भी देगा। आपकी आत्मा को दिव्य शांति से भर देगा। आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और नए दर्शन देगा। और तुम्हें ऐसे सपने दे रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रकट होने वाले चमत्कारों की भविष्यवाणी करेंगे। मेरी शिक्षाओं में डूब जाओ। मेरे शब्दों को खोजने की दैनिक आदत बनाओ। ध्यान से सुनो, अपनी बाइबल खोलो और उसके ज्ञान से सीखो। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य का अनावरण करने में मार्गदर्शन करे कि अन्य देखा करो। वह जो आपको गहन रहस्य उद्घाटन से चकाचौंध कर देते हैं, जो झूठी भविष्यवाणियों के साथ आपके रास्ते में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं या धमकियों से आपकी इच्छा को नियंत्रित करते हैं। जब संदेह हो तो प्रार्थना करें कि मेरी पवित्र आत्मा हर समय प्रदान करते हुए आपके पास लौट आएगी। वह आपको प्रबुद्ध करेगा। उसको साते हुए आश्वासन देता है कि आपका स्वर्गीय पिता है, आपका रक्षक, और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विश्वास के साथ घोषणा करें कि मेरे स्वर्गीय पिता मेरे साथ हैं। कोई दुश्मन मुझ पर हावी नहीं है। अपने शब्दों का ध्यान रखें। हानिकारक बोलने से बचें। बदनामी या झूठ फैलाने से दूर रहें। उन लोगों के बारे में नकारात्मक बोलने से बचें जो आपकी सेवा करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। महादेव जी कहते हैं, निष्ठापूर्वक उन लोगों को कभी धोखा न दे जो अपने रोजगार के मामले में आप पर भरोसा करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में चूक गए हैं तो मेरी उपस्थिति में आए। मैं यहाँ आपके गलत कदमों को माफ करने और अपने दिल को शुद्ध करने के लिए वह हर सुबह प्रार्थना में मुझसे मिले। मैं आपकी आत्मा को अपराध और पश्चाताप से मुक्त करने के लिए उत्सुक हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैंने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया और फिर से जी उठा ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से मुक्त हो सके। एक इंसान के रूप में आप शरीर, आत्मा और दिमाग में थकान का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे सबसे समर्पित सेवक भी थकान और आईडी जानते हैं। फिर भी उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने पापों को स्वीकार किया और क्षमा की इस वेदी पर लौटकर ले खड़े हुए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी
और विजय प्राप्त की। कभी पीछे नहीं हटे। इस समय मेरे पास आएं। यदि आप थके हुए महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि आप विफल हो गए हैं, यदि आपने लापरवाही से बोला है, यदि आपने अनजाने में किसी करीबी को चोट पहुंचाई है, या यदि आप हानिकारक आदतों से संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरी इच्छा पर विश्वास करते हैं, तो आप मेरे पास आने में मदद करेंगे। मैं आपके होठों को छू लूंगा, आप दिल को साफ कर लूंगा और आपको माफी दूंगा। अपने पिछले पापों को दोबारा मत याद करो। मैं आपकी आत्मा और प्रेरणा को पुनर्जीवित कर रहा हूं। आप विक्टर लीव के रूप में उठेंगे। अपराध बोध और निराशा के पीछे अगर याद रखने लायक कुछ है, तो इसे खुशी के पल होने दें। आपकी पिछली जी जैसे आपने विश्वास किया था और चुनौतियों पर काबू पाया था, आप फिर से ऐसा करेंगे। इस प्यार के आलिंगन के साथ मैं आपकी ओर बढ़ता हूं। मैं आपको विश्वास के साथ जीवन का सामना करने का आदेश देता हूं और संकल्प मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे प्यार करता, मेरे चैंपियन, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरा हाथ थाम ली है और इससे आपको शांति मिलेगी। अपनी आंखें खोलिए, अपने हाथ अपने दिल पर रखिए और महसूस कीजिए कि कैसे मैं आप में प्यार, ईमानदारी और शांति का संचार करता हूं। भले ही हवाओं का झोंका, आपके जीवन में विपत्तियां भयंकर रूप से आ सकती हैं, आपने मेरी शक्तिशाली आवाज सुनकर मदद के लिए मुझसे गुहार लगाई है। हवाएं और आपके तूफान शांत हो जाएंगे। मैं आपकी आत्मा को मजबूत करूंगा। जीवन की परीक्षाओं का सामना करने के लिए चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहे। अपने बाल बढ़ाए और आगे बढ़ने से ना डरे। महादेव जी कहते हैं, भले ही जीवन की तूफानी लहरें अपमान और धमकियों के साथ आपके सपनों पर हमला करती है, अपना ध्यान मेरे प्यार और शक्ति में मुझ पर केंद्रित रखें, क्योंकि मैं आपका कप्तान हूं और आप उन क्षणों में नहीं लड़खड़ा आएंगे जब आपका बहुत भारी लगेगा। याद रखें कि मैंने आपको सहन करने में सहायता करने का वादा किया है। वह धैर्यवान और फिर रहे, क्योंकि जब आप आज की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो मैं आपको अपार शक्ति प्रदान कर रहा हूं, जो आपको बिना किसी डर के कल का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। बात करें कि आज का तनाव और चिंता उस खुशी की, तो हमें कुछ भी नहीं है जो आपका आशीर्वाद प्राप्त होने पर इंतजार कर रही है। जब आप आगे बढ़ेंगे, नई ऊंचाइयों को मजबूत महसूस कर रहा हूं और गहन खुशी के साथ आप मुझे अपने भगवान, अपने राजा, अपने स्वामी के रूप में चुनने के लिए अपने दिल में जगह देने के महत्व को देखेंगे। अपने दुखों और संदेशों को मेरे हाथों में रखें। आत्मविश्वास के साथ चलें, क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, अपने डर भावनाओं और सतही भावनाओं को खारिज करें। नाराजगी या क्रोध पर अपना जीवन बर्बाद ना करें। अपने आप को नफरत, ईर्ष्या और क्षमा की जंजीरों से मुक्त करें। वर्तमान संकट अपने अंत के करीब है और जल्द ही आपके जीवन में उत्कृष्ट दिव्य आशीर्वाद का एक नया युग शुरू होगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे। अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद बंद कर पूर्ण परिवर्तन की शुरुआत करें। आप अपने आसपास के लोग के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। आपकी खुशी अंधेरे को रोशन करेगी। खड़े हो और प्रवेश करें। जीत का मैदान निश्चित रूप से आपका। आप अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो नहीं होंगे, यह भूल कर कि आप प्यार करते हैं और ब्रह्मांड के निर्माता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु द्वारा संरक्षित मेरे प्यार की शक्ति को गले लगाओ। उस शक्ति, शांति और ज्ञान को स्वीकार करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। मेरे शब्दों को पकड़ो और अपनी आत्मा में नकारात्मक मुस्कुराहट को नजरअंदाज मत करो। निराशा, उदासी, अवसाद या निधन के विचारों को अपने मन में जड़ें जमाने दें। मेरी शक्ति और आपके शब्द ऐसे भी रखते हैं जो आपके विश्वास और आत्मविश्वास के माध्यम से बन पाएंगे। जब समय आएगा तो स्वर्ग से प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद बरसेंगे। दूसरों के प्रति दयालु रहे, क्षमा करें जो लोग लड़खड़ाते हैं और इस पृथ्वी पर उस प्रकार से रोशन होकर चलते हैं
जो मैंने आपको जन्म से दिया है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। अपने शब्दों से मुझसे बात करें, मुझ पर अपने विश्वास की पुष्टि करें और जब मैं आपको आश्वासन दूंगा कि सभी ऐसा करेंगे तो आप बहुत खुशी से भर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें। यदि आप उस चीज के बारे में चिंता करना जारी रखेंगे जो आपने पहले ही मुझे सौंपी है तो आप शक्तिहीन महसूस करेंगे। आपने मुझे अपना हाथ दे दिया। मैं आपको शांत चलाता हूं कि और मार्गदर्शन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी ना पाए। मैं आपकी आत्मा को तृप्त करने के लिए तरस रहा हूं। दिव्य स्नेह और पवित्र कोमलता दुर्भाग्य के दृष्टिकोण से डरती नहीं है। आप मजबूती से खड़े रहेंगे और मैं वहां रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आप पर अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी कमजोरी की नाव को समझता हूं। यही कारण है कि मैं आपके दिल की बात कह रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यहां हूं। आप भ्रम और निराशा के आगे झुकने के बजाय मेरे साथ बैठे हैं। एक पल के लिए आराम करें। भविष्य के बारे में चिंतित ना हो या दुनिया की स्थिति से परेशान ना हो। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। आपका परिवार, आपका आध्यात्मिक जीवन। मेरे शब्दों और प्रार्थना उसे खुद को पोषित करना, उन लोगों पर दया करना जो आपके साथ गलत होने पर भी जब विदुर व्यवहार पर अड़े रहते हैं, तो यदि वे आप पर दोबारा हमला करते हैं तो दूसरा गाल कर दे। यह आपके अगाध प्रेम को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आप भी सहने को तैयार हैं ताकि आपका परिवार मुझे जान सके। मैं धन्य हूं और पांव जैसे जैसे दुनिया घूम रही है और युद्ध की अफवाहें फैल रही हैं, आजादी के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं हो रहा है। अपने प्रियजनों के नाम लिखें। मुझे उनके लिए अपनी उम्मीद है बताएं, जबकि मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने विश्वास का प्रयोग करके उनके लिए प्रार्थना करना सीखें। क्या मायने रखता है, क्योंकि अन्य लोग अपने आसपास के संकेतों को देखकर डर से कांपते हैं। ना तो आपको और ना ही आपके परिवार को डरना चाहिए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग दूंगा। इसके लिए तैयार रहें, जबकि कई लोग डर से भस्म हो जाएंगे। आप महान चमत्कार देखेंगे। सुरैया आपकी मुक्ति के दृष्टिकोण की घोषणा कर रही है, लेकिन अभी के लिए प्रार्थना करें कि विश्वास रखें। संभावित भविष्य की घटनाओं से परेशान ना हो। मेरे डोमेन में मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करें। किसे आपके होठों से सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे प्यारे, मेरे प्यार क्या आपका उपचार है। मेरा स्पर्श आपका आराम है। यह आपको बनाए रखता है, आपको निर्देशित करता है, आपको ऊपर उठाता है। महादेव जी कहते हैं, मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से खेलती है और मेरी पवित्र आत्मा आपको इतनी गहराई से भर देती है कि आप अपने आप को सबसे शुद्ध शाह पानी की नदी में डूबा हुआ पाते हैं और उस खुशी की गहराई का अनुभव करते हैं जिसे आपने कभी नहीं जाना है। लंबे समय से ऐसी खुशी, ऐसी सुरक्षा और प्यार की भावना आपके लिए नहीं है। आप संघर्ष और अकेलेपन के द्वार से गुजरे हैं। महसूस कर रहे हैं कि छोड़ दिया गया है और भुला दिया गया है, लेकिन वह योग आपके पीछे है। अब जल्द ही एक दूर की याद बनकर रह जाएगा। आज मैं आप में ताकत भरने के लिए यहाँ हूँ और उस निराशा को दूर भगाएं जिसने इस क्षण से आपकी आत्मा को जकड़ लिया है। तेरे वादे हमेशा आपके होठों पर रहे, उन्हें बोले, उन्हें याद रखें। क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होगा? मैं दृढ़तापूर्वक पुष्टि करूंगा कि मैं हर दिन आपके साथ हूं। जब थकावट और अनगिनत का बोझ हूं, चिंताएं तुम पर दबाव डालती हैं, आराम के लिए मेरे पास आओ।
तुम्हारा दिल हमेशा याद रखना चाहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। तुम मेरे हाथों में कुछ भी नहीं चाहोगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत के लिए सही प्रावधान रखता हूं। मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूं और मेरी दिव्य उपस्थिति सब कुछ दूर कर देती है। आपके जीवन से डर मैं आपकी छड़े जीवित जल की एक नदी के किनारे रोक रहा हूं, जहां आपका फल आपके परिवार और कई अन्य लोगों को आशीर्वाद देगा। यदि आप कुछ सच्चा और स्थायी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रामाणिक रूप से प्यार करे, तो मैं यहां उन दिनों में हूं जब आंसू बिना रुके आते हैं। मेरे प्यार में शांत बना पाए। आपके पास कोई दूसरा नहीं है, कोई सच्चा आश्रय नहीं है। अन्य लोग स्नेह की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षाओं के साथ हमेशा अधिक की मांग करते हैं। वे धैर्य और दोस्ती का वादा कर सकते हैं, आपको खुशी देने की कसम खाते हैं। फिर भी जब आपके पास इस दुनिया में देने के लिए और कुछ नहीं है, तो कोई और नहीं दे सकता है। मैं जो प्रदान करता हूं उसे पेश करें, बिना शर्त प्यार, शांति, उपचार, ग्रेड, निष्ठा। आओ और यह आशीर्वाद प्राप्त करो। अब यह मुफ्त है, मैं इसे नहीं बेच रहा हूं। मैं केवल आपका दिल मांगता हूं। आपका विश्वास, आपकी भक्ति और आपका समर्पण आपके विश्वास को एक नए भविष्य की ओर बढ़ाता है। उम्मीद से प्रतीक्षा करें और धैर्य रखें। इसे अपने शब्दों में बोले और मैं खुद को आपको सौंप दूंगा। मेरे भगवान, मैं अपने प्यारे बच्चे को आपके शब्दों पर पूरे दिल से विश्वास करने की कसम खाता हूं। मैं आपके विश्वास को स्वीकार करता हूं। आशीर्वाद की प्रचुर मात्रा के लिए अब तैयार हो जाइए। मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए।